2019 में पूरी दुनिया एक ऐसे स्कैंडल से हिल गई थी जिसमें वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों का नाम जोड़कर देखा जा रहा था। यह स्कैंडल था बिलियनियर फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन का। एप्स्टीन पर आरोप लगा था कि वो एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था जिसमें कई अंडर एज लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया था और उनके साथ वो बेरहमी दिखाई गई थी जिसके बारे में अगर मैंने बता दिया इस वीडियो में तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर था उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे मीडिया ने एप्स्टीन आइलैंड का नाम दिया था। स्कैंडल को और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया था उन पावरफुल लोगों के नाम ने जिनको एप्स्टीन से जोड़ के देखा जा रहा था, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ब्रिटिश रॉयल प्रिंस एंड्रू, करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस। इन सब रेवलेशंस के बाद पूरी दुनिया भर में आउटरीच हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई और कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए जिसे लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया जैसे देश में भी एप्स्टीन फाइल्स जैसा कोई स्कैंडल हुआ है? क्या इंडिया में भी पावरफुल लोगों ने ऐसा कोई घिनौना कांड किया है, खास करके छोटे बच्चों के साथ? इंडिया में खास करके कोई ऐसा ग्लोबल ट्रैफिकिंग नेटवर्क तो नहीं सामने आया है, लेकिन कुछ ऐसे स्कैंडल जरूर हुए हैं जहां पावरफुल लोग, बड़े पॉलिटिशियंस और उनके एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोवर्सी का एंगल सामने आया है। आज हम उन्हीं कुछ इंडियन केसेस के बारे में बात करेंगे। 2005 में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सबके सामने आई थी जिसे आमतौर पे 2005 JMM-CD स्कैंडल केस के नाम से जाना जाता है। इस स्कैंडल में पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लीडर्स का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ CD सर्कुलेट हुई थी जिसमें एलिजिडली पॉलिटिशियंस को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में दिखाया गया था। साथ ही ब्राइबरी और करप्शन के भी आरोप लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से यह भी स्पेकुलेशन था कि कुछ कॉल गर्ल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे पॉलिटिशियंस को जा सके। कुछ लोगों का मानना था कि इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में पॉलिटिकल प्रेशर या ब्लैकमेल के लिए यूज किया जा सकता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का क्लियर प्रूफ सामने नहीं आया और धीरे धीरे स्कैंडल मीडिया से गायब हो गया। 2010 में आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसे आंध्र प्रदेश सेक्स फॉर फेवर स्कैंडल बोला जाता है। इस केस में कुछ पॉलिटिशियंस पर आरोप लगा कि वो लड़कियों को जॉब, पॉलिटिकल सपोर्ट और करियर अपॉर्चुनिटीज देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे। मीडिया इन्वेस्टिगेशंस और स्टिंग ऑपरेशंस के बाद ये इशू नेशनल न्यूज बन गया था। पब्लिक आउटरीच इतना ज्यादा था कि कुछ पॉलिटिशियंस को अपने पोजीशन से भी रिजाइन करना पड़ गया था और ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पावर के मिसयूज का। 2006 में इंडिया का सबसे शॉकिंग क्रिमिनल केस सामने आया था, द निठारी किलिंग्स। नोएडा के घर के पास कई मिसिंग बच्चों के रिमेन्स मिलने से पूरा देश शॉक में आ गया जब ये सामने आया कि उस घर में बच्चों का रेप करके उन्हें जान से मार दिया जाता था और उनका मांस पकाकर खाया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके डोमेस्टिक वर्कर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट करा गया था। जब केस मीडिया में सामने आया तो कई रूमर्स भी फैलने लग गए। कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जो किसी एलीट नेटवर्क को प्रूव कर सके या शायद प्रूव होने नहीं दिया। फिर भी इस क्रिमिनल केस को इंडिया के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक माना जाता है जिसमें हमें माइनर लड़कियों के रेप, मर्डर और कैनिबलिज्म जैसी दरिंदगी देखने को मिली। अब इस सब को देखकर एक बात क्लियर होती है, इंडिया में भी पावर एक्सप्लॉयटेशन और स्कैंडल से जुड़े कई कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी केस स्केल और ग्लोबल इंपैक्ट के मामले में जेफरी एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल जैसा नहीं था। अब जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल इतना बड़ा क्यों बना? सबसे पहले इसका स्केल, मल्टीपल कंट्रीज और हंड्रेड्स ऑफ एलिजेड विक्टिम्स। दूसरा रीजन था जेफरी एप्स्टीन की खुद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ और इन्फ्लुएंस। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कई ग्लोबल पर्सनालिटीज का इस केस से नाम जुड़ना। जब प्रेसिडेंट्स, रॉयल्स, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज के नाम एक ही कंट्रोवर्सीज में आते हैं तो पूरी दुनिया का अटेंशन वहां चला जाता है। इंडिया के स्कैंडल्स अक्सर डोमेस्टिक लेवल पे ही रहते हैं जहां रीजनल पॉलिटिशियंस या लोकल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से वो ग्लोबल लेवल पे उतना आउटरीच नहीं कर पाते जितना जेफरी एप्स्टीन के केस ने करा है। लेकिन ये केसेस हमें एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद दिलाते हैं, पावर जब अकाउंटेबिलिटी के बिना हो तो कई बार उनके पीछे काफी काले राज भी छुपे हो सकते हैं और उन राज को अक्सर दुनिया के सामने लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अक्सर उस राज में छुपे बेगुनाहों के साथ जो अपराध हुआ है उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता, खास करके तब जब गुनहगार के हाथ में पैसा या शासन की ताकत हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।